में सीएमडी सर का दर्शन नहीं होगा। तो बहुत ही कम समय में हम अपना बात समाप्त करेंगे और हम लोग सीएमडी सर को सुनेंगे, इसलिए कि सभी लोग जो है इस जो है खराब हुए मौसम में भी अपने घर से चल करके और सीएमडी सर को सुनने के लिए ही आए। तो एक बार आप लोग यथास्थान लेकर के बैठ जाइए, बहुत कम समय में मीटिंग समाप्त होगा, इसलिए कि समाप्ति के कगार पर हम लोग चल रहे हैं और आप लोग जितना भी समय दिए हैं उसका निचोड़ आप लोगों को सीएमडी सर के द्वारा बताया जाएगा। आप लोग उसको सुन करके और अभी यहाँ जो है 6 या 7 जो है बहन बेटियों की शादी में चेक बांटा जाएगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सामने जो ऑफलाइन जाकर बताते होंगे कि हमारे वहाँ अटूट बंधन से चेक मिलता है, पता नहीं आप लोगों को विश्वास होता होगा कि नहीं होता होगा। आज आप लोगों के सामने सीएमडी सर के माध्यम से उन बहन बेटियों की शादी में चेक बांटा जाएगा, जिसको आप लोग खुद देखेंगे और आपके अगल बगल के लोग उस चेक को लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग उठ गए मीटिंग से उठे नहीं गए। अभी थोड़ा सा आप लोग समय अपना एकत्रित कीजिए और दिमाग को कंसेप्ट करके एक जगह बैठ जाइए। 10 से 15 मिनट में अपनी बात को हम समाप्त करेंगे, फिर सीएमडी सर को बुलाया जाएगा। आप लोग एकदम जो है निश्चिंत अपने जगह पे बैठ जाइए। दोस्तों, अगर ताली बजाने से दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को? अगर ताली बजाने से दिक्कत हो रहा है तो हम आप लोगों को ताली बजाने के लिए कभी नहीं करेंगे। आप लोगों को ताली बजाने के लिए हम नहीं कहेंगे। जानते क्यों नहीं कहेंगे? कि जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होता है। हमारे जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होता है। ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है, जिनके हाथों में गम होता है। तो हम आप लोगों को ताली बजाने के लिए कभी नहीं करेंगे। क्यों? अगर ताली बजाने से हरासमेंट होता है, आज बहुत कुछ होगा इसमें, इस महफिल में बहुत कुछ होने वाला है। आप लोगों को ध्यान से 10 मिनट मेरी बातों को सुनेंगे, इसके बाद मैं सीएमडी सर को इनवाइट भी करूंगा। तो दोस्तों, एक बार आप लोग जान लीजिए कि मेरा नाम मणिकांत पांडे है। मैं तमकुही राजपुर का रहने वाला हूँ और मेरा पोजीशन जो है सीनियर स्टार ग्लोबल डायमंड है इसमें, जिसको आप लोग सुने भी हैं। और हमारे जितने लीडर जो है आप लोगों को अभी तक जो बातें बताए हैं, इसका असर आप लोगों को पड़ा है कि नहीं पड़ा है, यही जानने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया। अगर हम लोग दिन भर एक ही बात कहते रहे और उसका कोई प्रभाव आप लोगों को न पड़े तो उस बात को कहने से कोई फायदा नहीं। सीएमडी सर का जब आगमन हुआ है इस मथुरा मेरे हाल में, तो एक बात हमसे पूछे। अब क्या पूछे हैं देख लीजिए, इसमें आप लोगों की प्रतिष्ठा की बात है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हम बिहार के रहने वाले नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ जो है कम से कम 90% लोग बिहारी हैं। और बिहारियों के अंदर क्या जज्बा होता है, सीएमडी सर ने हमसे 2 बार पूछा है कि क्या यही दशरथ माँ जी का राज्य है? यही राज्य है दशरथ माँ जी का? क्या नहीं बोल रहा हम लोग? दशरथ माँ जी का यही राज्य है ना? इसी राज्य में एक बंदा जो है पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना सकता है और वो जुनून आप लोगों के अंदर दिख रहा है। इसमें जितने लोग बैठे हैं सभी लोग एक दशरथ माँ जी है कि नहीं है? सभी लोग हैं। तो हम सोच लिए कि हम जब तक मंच पर रहेंगे आप लोग से ताली बजाने के लिए कहवे नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों के अंदर उस दशरथ माँ जी का जुनून है क्या? आपके अंदर उस दशरथ माँ जी का जुनून है कि नहीं है? अगर है तो मीटिंग समाप्त होने के बाद हम सीएमडी सर से कह सकते हैं दावे के साथ कि आज आप वही आए हैं जहाँ के दशरथ माँ जी रहने वाले थे। अगर वो जुनून नहीं होगा तो जाते समय रास्ते में हम क्षमा प्राप्ति होंगे कि आज बिहार से दशरथ माँ जी चला गया, जो अकेले पहाड़ को काट करके रास्ता बनाने का संकल्प रखता है। अगर आपके अंदर वो जुनून है तो आप निश्चित जो है इस कंपनी के करोड़पति हैं। कोई आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। खास कर एक ऐसा सिस्टम है, बात पे लंबा होता जाएगा, कम समय में समाप्त किया जाएगा। दोस्तों देखिए, ऊपर वाला जो है आपको कोई भी चीज किसी न किसी के माध्यम से ही देता है। कोई भी चीज किसी न किसी के माध्यम से ही देता है। तो आज हम लोगों के बीच में ईश्वर ने जो है आनंद सर को भेज दिया कि आप जाइए और हमारे जितने लोग हारे हुए हैं, जितने लोगों के पास आर्थिक आजादी नहीं है, पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उनको आप व्यवस्थित
दी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मीटिंग हॉल में सो जाइए, नहीं आइए, बहाना बना दीजिए, या आ करके 2-4 घंटा समय दे करके सारे बातों को जान। क्यों? तो हम लोग अपने बातों को शुरू करते हैं। बारिश वो है जो समुद्र में तूफान ला दे। बारिश वो है जो समुद्र में तूफान ला दे। तालियों में वो कम होती है जो मुर्दों में भी जान ला दे, जो मुर्दों में भी जान ला दे। एक छोटी सी बात हम करेंगे, इसके बाद अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। दोस्तों, हमें जैसे एक गांव था, जैसे यहाँ दुर्गा जी की मंदिर है, एक मठ बना हुआ था और उस मठ में साधु बाबा रहा करते थे और साधु बाबा को भगवान से बड़ी प्रेम था, ईश्वर से बहुत ही प्रेम था। जैसे हम लोगों को 5 तरीके से प्रेम है, लेकिन खाली प्रेम करने से काम नहीं चलता। एक बार जो है उस गांव में बाढ़ आ गया, बहुत तेज पानी पड़ गया, बाढ़ आ गया। गांव के लोग गए और कहे कि साधु बाबा यहाँ से आप चलिए, यहाँ बाढ़ आ गया है, डूब करके हम लोग मर जाए। साधु बाबा ने कहा कि हम सुने हैं कि भगवान का बाण बहुत लंबा होता है, बुलाएंगे और खुद हमको बचाएंगे। वो लोग चले गए, पानी और बढ़ता गया। नाव वाले लोग आए, स्टीमर वाले, नाव वाले, और कहे कि नाव में बैठ जाइए और बैठ करके निकल चलिए, पानी बढ़ रहा है, डूब करके मर जाएंगे। साधु बाबा ने कहा कि नहीं, हमको बचाने के लिए हमारे भगवान खुद आएंगे और हम बच जाएंगे। इसके बाद पानी जो है अपरपार बढ़ता गया तो हवाई जहाज की व्यवस्था की गई और हवाई जहाज से बोला गया साधु बाबा के लिए कि आप इसको रस्सी को पकड़िए और जहाज में आ जाइए, आपको बचा लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जब बचाएंगे तो भगवान बचाएंगे। परिणाम क्या हुआ कि पानी बढ़ गया, साधु बाबा डूब करके मर गए। और साधु बाबा जब मर गए तो ऊपर गए, ऊपर सबको जाना है, आपका हिसाब किताब वहां भी होता है। ऊपर गए तो बड़ी नाराज थे, बहुत नाराज थे और गए तो भगवान से कहे कि आपने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी किया है। बोले कैसे? तो मैंने आपको खोजने रह गया और आप जो है हमको बचाने के लिए नहीं आए। साधु बाबा से भगवान ने एक बात पूछा, सेम आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास जो गांव के लोगों को भेजे थे वो कौन भेजा था? आपको बचाने के लिए अगर गांव के लोग गए थे कि साधु बाबा हटिए पानी बढ़ रहा है, तो कौन भेजा था? आपके पास अगर स्टीमर वाले, नाव वाले गए थे तो उसको कौन भेजा था? आपके पास हवाई जहाज वाला गया था, उसको कौन भेजा था? उसको मैंने ही भेजा था ना, इसलिए कौन मेरे दूत थे और उनके माध्यम से आपको बचाना। तो उसी प्रकार से आज जो है भगवान के द्वारा हमारे सीएमडी साहब दूत बन करके आए हैं, चाहे आप लोग इनके हाथों से बच जाइए या पानी में डूब करके मर जाइए, यह आप लोगों को डिपेंड करता है। आप सबको ऐसा एक ही दिन 2 पौधा खरीद लीजिए, एक पौधे को लाकर गमले में लगा दीजिए और एक को मैदान में लगा दीजिए। वृक्ष कौन बनेगा? वृक्ष कौन बनेगा? गमला वाला। गमला वाला क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि गर्मी, वर्षा, शीत वो नहीं सहन करेगा और जो फील्ड में मैदान में लगा हुआ है वो गर्मी, वर्षा, जाड़ा सब सहन करना है। तो उसमें करोड़पति कौन बनेगा? आज जो हम लोग का चेहरा को देख रहे हैं, हम लोग के सामने कुछ था कंपनी में, जिस दिन हम लोग की आईडी लगी केवल सीएमडी साहब थे और एक छोटी सी ऑफिस थी, उतना ही देख करके हम लोग ना। तो आज हम लोग वृक्ष क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम लोग गमले की तरफ नहीं गए और आज हम लोग सोचा विचारी में लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं बहुत से रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं मार्केट में जाने के बाद कि जोड़ने वाली कंपनी है, जोड़ने वाली, ठीक है, अच्छा बात। अगर जोड़ने से आपके हमारे घर का परिवार चलता है, दाल रोटी चलता है, तो कोई तोड़ने वाला कंपनी खोजा जा रहा है जिसको तोड़ा जा रहा है। अगर हमारा व्यवस्था जोड़ने से चलता है, 1 लाख मेरे घर में प्रत्येक महीने 2 तारीख को जोड़ने से आता है, तो हम जोड़ने वाला काम करेंगे कि तोड़ने वाला काम करेंगे? आप लोग बताइए। अगर कोई व्यक्ति आवाज पढ़ता है कि आप लोग जोड़ने वाला काम करते हैं, तो हमारे जोड़ने वाले से हमारा सिस्टम चलता है, हमारे लोग चलते हैं, तो हम तोड़ने वाला काम करें? आप लोग बताइए, सोचिए आप लोग एक बार, कौन सा काम हम लोग को करना चाहिए? जोड़ने वाला करना चाहिए ना। तो अभी तक वही बंदा सक्सेस है जो अपना टीम बना लिया। जब तक आप टीम नहीं बनाएंगे, नेटवर्क